हम पर्टिकुलर इंटेग्रल का सेकंड केस डिस्कस करेंगे जब हमारे पास राइट हैंड साइड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, साइन ऑफ ए एक्स, कॉस ऑफ ए एक्स, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी टाइप, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी टाइप। ठीक है, अब हम पर्टिकुलर इंटेग्रल का केस सेकंड डिस्कस करेंगे व्हेन राइट हैंड साइड की कैपिटल है, या तो वो कॉस ए एक्स हो, या तो वो साइन ए एक्स हो, या वो कॉस ए एक्स प्लस बी हो, या वो साइन ए एक्स प्लस बी हो, इस टाइप में हो। ठीक है, इस केस में जो हमारा पर्टिकुलर इंटेग्रल होता है, तो हम यहाँ पे अगर डी स्क्वायर और डी में इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, डी स्क्वायर और डी में क्यों बनाएंगे, क्योंकि हम डी स्क्वायर को करते हैं यहाँ पे, सिंगल डी को पुट नहीं करते। यहाँ जो भी आपका कॉस के साइन की फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, इसका आंसर आएगा 1/f ऑफ माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, डी स्क्वायर की जगह पे हम माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे और डी को कुछ नहीं करेंगे, साथ में जो भी था आपका कॉस ए एक्स या साइन ए एक्स, क्योंकि डी खत्म नहीं हुआ तो ये अभी राइट हैंड साइड पर ही रहेंगे। कॉस और साइन जो है वो हमारे राइट हैंड साइड पर ही रहेंगे। अगर तो इसका आंसर नॉट इक्वल टू 0 है और कांस्टेंट है और ये हमारा आंसर आ जाए, बट अगर ये 0 आ जाए, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, अब ये अगर डी स्क्वायर में माइनस ए पुट करने के बाद अगर हमारे पास डी बच रहा है, तो फिर क्या करेंगे, सपोज डी प्लस ए बचे तो हम ऊपर नीचे डी माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करके रैशनलाइज करके डी स्क्वायर बनाएंगे डिनोमिनेटर में। अगर डी माइनस ए गिवन है तो डी प्लस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करके न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में से डी स्क्वायर बना के माइनस ए स्क्वायर पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। न्यूमिनेटर में डी आ जाए उसका मीनिंग होता है डेरिवेटिव, 1/d का मीनिंग होता है इंटेग्रल। अगर ये 0 आ जाए, 0 का मीनिंग है रूल फेल्स। रूल फेल पे हम क्या करेंगे, जैसे हमने पीछे किया था, x से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव और वापस वही। और अगर फिर 0 आ जाए, फिर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके अगेन सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे डिनोमिनेटर का और वैसे ही मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर 1/d हो इस नीचे, इसका मीनिंग होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, और अगर d हो इसका मीनिंग होता है वहां पे हमें डेरिवेटिव करना है। ठीक है, अब हम डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर पुट करते हैं, इसका क्या लॉजिक है, एक्स है कॉस ए एक्स। ठीक है, हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, क्या आएगा, माइनस साइन ए एक्स इंटू ए, डबल डेरिवेटिव निकाल इसका, क्या आएगा, माइनस कॉस ए एक्स और ए स्क्वायर को आगे ले, कॉस एक्स क्या है एक्स, यहाँ से आपके पास डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस ए स्क्वायर। एग्जाम्पल के साथ इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, इस रूल को हम समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, कि इसको हमने कैसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए तो कैसे इस तरह के क्वेश्चन के साथ हमने डील करना है। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसके ऊपर बेस सॉल्व डी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 y इक्वल्स टू 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये हमें क्वेश्चन गिवन है, तो हम क्या लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन इज, क्या इक्वेशन गिवन है हमें, डी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 y इक्वल्स टू 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। हमें पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, फिर दोनों को ऐड करके कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, आपको पता है इसको 0 कर देंगे, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, 1 माइनस, थोड़ा सा क्वेश्चन कभी इसमें पीछे भी करके फटेगा, तो क्या आया था, -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2, बिकॉज अंडर रूट ऑफ -1 आयोटा, तो ये हमारे पास निकल आया -1/2 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2। तो d की वैल्यू से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट ऑफ y क्या आएगा, e की पावर अल्फा रियल पार्ट,
e की पावर अल्फा x फिर c1 cos बीटा, इमेजिनरी पार्ट है तो 3/2x प्लस c2 साइन ऑफ बीटा और x। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल आया। पर्टिकुलर इंटेग्रल का बता चुकी हूँ, ये वाली साइड इधर आ जाती है, तो 1/d² प्लस b प्लस 1, इधर क्या है 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर खोल दो, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, इसके ऊपर हम अपने लगाना है। तो जब भी साइन स्क्वायर आए, साइन स्क्वायर के लिए हम वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, पहले हम वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगा देंगे। साइन स्क्वायर एक्स, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ये हमने साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला यूज कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास क्या है प्लस 2 साइन एक्स। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लगा दिया। ये 1/2 और ये 1, इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। ये हमारे पास निकल आएगा 1 प्लस 1/2, ये 3/2 होता है, ये माइनस 1/2 था cos 2x, और ये वैसे प्लस 2 साइन एक्स। ठीक है, अब हम इस ओपन करके तीनों के साथ डी वाले फैक्टर को ले जाएंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। तीनों के साथ हम डी वाले फैक्टर को ले जाएंगे और फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो ये 3/2 पहले इसके साथ आएगा। जब भी उसमें कांस्टेंट हो तो वहां पे हम e की पावर 0x लिख सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट के साथ, क्योंकि डी की जगह पे फिर हम 0 पुट कर देंगे, इसको सॉल्व करना इजी होता है। तो ये बन जाएगा 3/2 1/, कांस्टेंट हमने आगे लिख लिया, ये आ गया e की पावर 0x माइनस 1/2 कांस्टेंट फिर बाहर लिख लिया, फिर एफ ऑफ डी वैसे ही लिख लिया, d² प्लस d प्लस 1। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है हमारे पास cos ऑफ x। ठीक है, फिर प्लस 2 कांस्टेंट बाहर लिख लिया, 1/d² प्लस d प्लस 1, और फंक्शन क्या है हमारे पास अंदर sin x। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको मैं सपोज कर देती हूँ 3/2 i1 माइनस 1/2 i2 प्लस 2 i3। ठीक है, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देती हूँ y3। अब मैं i1 i2 i3 की वैल्यू निकाल के डिफरेंट अलग अलग यहाँ पुट कर दूंगी, पर्टिकुलर इंटेग्रल निकल आएगा, दोनों को प्लस कर दूंगी, तो मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन निकल आएगा। अब मैं टर्न बाय टर्न इनको सॉल्व करूंगी। पहले मैं लेती हूँ i1 क्या है मेरे पास 1/d² प्लस d प्लस 1 इंटू e की पावर 0x। वी नो अगर e की पावर x और d को हम a पुट करते हैं, करो पुट, तो ये समथिंग ओवर 0 फॉर्म बन गई है, रूल फेल। ठीक है, प्लस 1 भी है, 1/0 प्लस 1 e रेज़ टू पावर 0x, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 1, इसका टोटल आंसर जो है 1 निकल आएगा। अब I2 सॉल्व करते हैं। I2 क्या था 1/d² प्लस d प्लस 1, हाथ में था cos 2x। ये केस फर्स्ट था, ये केस सेकंड फॉर्मूला लगेगा यहाँ। तो d² को हम पुट करेंगे माइनस a², a है 2, 2 का स्क्वायर 4, d² की जगह -4 पुट कर, याद आएगा -4 प्लस d प्लस 1, हाथ में है cos 2x। -4 प्लस 1 करोगे तो याद आएगा 1/d-3 और cos 2x। यहाँ पे d प्लस 3 से मल्टीप्लाई, d प्लस 3 से डिवाइड कर दो, रैशनलाइज कर दो, नीचे d² बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा d प्लस 3, नीचे आ जाएगा d² -9, और साथ में आपका आएगा cos ऑफ 2x। अब d² की जगह पे हम पुट करेंगे -4 -9, नीचे आ जाएगा -13, ऊपर डेरिवेटिव ऑफ cos 2x खोलोगे, ये होता है माइनस साइन 2x। 2x का डेरिवेटिव करोगे साथ में आ जाएगा 2 माइनस प्लस 3, ब्रैकेट खोल दो, +3 cos 2x। आपको बताया था अगर ऊपर d को, उसका मतलब होता है डेरिवेटिव, 1/d उसका मीनिंग होता है इंटेग्रल। तो ये हमारे पास I2 निकल आया। अब सिमिलरली हमने
I3 निकालना है। तो ये हमारे पास I2 सॉल्व हो गया। अब हमने निकालना है I, ठीक है। I3 था 1/d² प्लस c प्लस 1 इंटू साइन एक्स। ये भी केस का फॉर्मूला d² को पुट करोगे -1 का स्क्वायर 1, तो याद आएगा -1 प्लस d प्लस 1, साथ में आपका आ गया साइन एक्स। तो 1 1 कट गए, ये आ गया 1/d साइन एक्स, मीन्स साइन एक्स का इंटेग्रल। ये आ गया माइनस कॉस एक्स। अब तीनों निकल गए, पुट I1 I2 I3 इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब हमने तीनों जो वैल्यूज निकालनी है वो हमने पर्टिकुलर इंटेग्रल में पुट कर देनी है, पर्टिकुलर इंटेग्रल वाले फॉर्म इक्वेशन। तो हमारे पास जो पर्टिकुलर इंटेग्रल की वैल्यू है वो निकली है 3/2 I1, वो हमने निकाला 1, यहाँ पे था माइनस, यहाँ आएगा -1/2, अंदर है -2 साइन 2x, क्या था साइन 2x प्लस 3 कॉस 2x, ठीक है। और ओवर में हमारे पास निकला था -30, हाथ में था +2, I3 निकला माइनस कॉस एक्स। देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन, हमें पता क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल। तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन है y, वो निकलेगा yc प्लस y। तो yc था e⁻⁻1/2x, अंदर आया था c1 cos √3/2x प्लस साथ में क्या निकला था c2 sin √3/2x, ठीक है, ये निकला था। प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल पुट कर दो, प्लस 1/2, 13 2 16 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 1/26। अंदर क्या है -2 sin 2x प्लस 3 cos, ये है 2x, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा -2 cos x, ये हमारा आ गया इसका आंसर, ठीक है। ये हमने एग्जांपल की जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म गिवन थी, जब हमारे पास क्या थी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म गिवन थी।